हेलो दोस्तों, आपको पुष्पा एकेडमी में स्वागत है। आज भी हम ट्रिगोनोमेट्रिक सेक्शन में ही थोड़ी आगे बात करेंगे इसमें कि कुछ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, जैसे साइन एक्स हो गया, कॉस एक्स हो गया, टेन एक्स हो गया, सेक एक्स हो गया, कोसेक एक्स हो गया, कॉट एक्स हो गया। इनकी ग्राफ के बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। पहले हेडिंग डालना है ट्रिगोनोमेट्री। ठीक है, इसमें हम शुरू करने वाले हैं पहले ग्राफ की कहाँ जरूरत पड़ेगी, आगे चल के फिजिक्स में बहुत ऐसे न्यूमेरिकल भी होंगे, बहुत जगह पे हमें ग्राफ भी बनाना होगा, तो आपको किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, इसलिए मैं एक बार ग्राफ के बारे में डिस्कशन कर देता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ग्राफ का डिस्कशन करेंगे, पहला नंबर पे साइन एक्स का। ठीक है, एक फंक्शन मानते हैं ग्राफ बनाने के लिए y इक्वल टू साइन एक्स। ठीक है, तो इसकी ग्राफ कैसे बनेगी शुरू करते हैं। यहाँ पे हमने लिया एक y एक्सिस, ये लिया अपना एक्स एक्सिस। ठीक है, तो ये पॉइंट हो गया ओरिजिन ओ, और जीरो भी ओरिजिन। ठीक है, ये पाई/2, ये हो गया पाई, ये हो गया 3π/2, ये हो गया 2 पाई। ठीक है, ये हो गया -π/2, -पाई, -3π/2, -2 पाई। ठीक है, तो इसकी ग्राफ ड्रॉ करते हैं कैसे होगी। तो एक बार के लिए इसकी, मेरे को तो पता है ग्राफ कैसे होती है, तो एक बार मैं अपने सही करने के लिए कर लेता हूँ एक बार ड्रॉ, फिर आपको समझाऊंगा कैसे है। ठीक है, ये होती है 1, ये होती है -1। ठीक है, ये होती है -1। ठीक है, इसकी ग्राफ ऐसे जाती है, ऐसे गई, ऐसे जाके ऐसे जाती, कर्व होता है। ठीक है, ऐसे गई, ऐसे गई, यहाँ पे गई, ऐसे। ठीक है, ये साइन एक्स का ग्राफ है, ये कर्व है। ठीक है, ऐसे कर्व है, थोड़ा सही नहीं बन पाया लेकिन ठीक है समझने के लिए। ये +1 होता है, ये -1 होता है। तो हमने बताया था फंक्शन में कोई y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स करके फंक्शन है, ये जो इसकी मैक्सिमम और जो मिनिमम वैल्यू होती है वही रेंज होती है। मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू जो होती है इसकी, वो रेंज होती है किसी फंक्शन की। तो इसकी रेंज क्या होगी, इसकी ग्राफ की मिनिमम वैल्यू क्या है अपनी, -1 है ना यहाँ पे। ठीक है, और मैक्सिमम वैल्यू क्या है, +1 है, यहाँ पे +1 है मैक्सिमम वैल्यू। तो ग्राफ की मिनिमम वैल्यू -1 है और मैक्सिमम वैल्यू +1 है, तो इसकी रेंज क्या होगी, इसकी रेंज होगी -1 से लेकर +1। ठीक है, और डोमेन की बात, डोमेन क्या होता है, ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ एक्स, जहां ग्राफ डिफाइन हो जाए। तो एक्स पे एक्स की सारी वैल्यू बता दो, मतलब कि जहां ग्राफ डिफाइन है। ये ग्राफ 2 पाई तक नहीं होता है, इन्फिनिटी तक होता है, इधर भी -इन्फिनिटी तक होता है। हमने बस इसको -2 पाई से लेकर 2 पाई के रेंज में बनाया है। ठीक है, आपको पूरी ग्राफ तो बना के दिखा नहीं सकते, इसलिए हमने कुछ एक रेंज लेके बनाया है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी एक्स की जो वैल्यू है, यहाँ पे एक्स की वो क्या है, कहीं भी ब्रेक कर रही है, कोई भी ऐसा जगह है पॉइंट जहाँ नॉन डिफाइन हो रही है वैल्यू या कुछ भी, सारी वैल्यू पॉसिबल है एक्स की, ये भी रख लो, ये भी ले लो, आप कोई भी वैल्यू ले लो, इसके कोरस्पॉन्डिंग यहाँ ले लो, या चाहे चाहे आप यहाँ पे ले लो, सारी वैल्यू पॉसिबल है। तो इसलिए इसकी जो डोमेन होती है ना, वो होती है -इन्फिनिटी से लेके +इन्फिनिटी तक। ठीक है, ऐसे इन्फिनिटी को हम ऐसे दर्शाते हैं ना। ठीक है, -इन्फिनिटी मतलब इधर की वैल्यू कोई होगी। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे डिस्कस करते हैं cos x के बारे में। अगला ग्राफ है अपना cos x। ठीक है, cos ऑफ x, इसको करते हैं y इक्वल टू cos ऑफ x, y एक्सिस और एक्सिस बनाने के लिए आसानी रहेगा। ये एक स्ट्रेट लाइन हुआ। ठीक है, यहाँ पे हमने किया ग्राफ को ड्रॉ। ठीक है, तो ये हो गई ओरिजिन, ये हो गया +y एक्सिस, ये हो गया +x एक्सिस। ठीक है, ये हो गया π/2, ये अपना हो गया पाई, ये हो गया अपना 3π/2, ये हो गया अपना 2 पाई, ये हो गया अपना
माइनस पाई बाई टू, ये हो गया अपना माइनस पाई, ये हो गया अपना माइनस थ्री पाई बाई टू, ये हो गया अपना माइनस टू पाई। ठीक है, इसकी ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो इसकी ग्राफ में भी वही सिमिलर चीज आती है, इसकी भी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू आपको बता दें एक बार के लिए 1 ही होती है। ठीक है, तो यहाँ पे होती है +1, यहाँ पे होती है -1। आप एक बार ग्राफ याद कर लेना ताकि आपको किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। तो इसकी ग्राफ में हमने देखा था कि जहाँ साइन होता है, साइन जीरो, ये तो जीरो है ना, साइन जीरो कितना होता था, जीरो होता था। तो यहाँ cos जीरो क्या होता है, 1 होता है। तो जहाँ जहाँ ऊपर से साइन पाई बाई टू कितना होता था, साइन 90 डिग्री कितना होता था, 1 होता था। तो cos 90 डिग्री कितना होता था, 0 होता था। तो साइन पे यहाँ मिक्स वैल्यू थी 1, यहाँ हुआ 0, तो cos में ग्राफ थोड़ा सा बदल जाएगा। ठीक है, जैसे कि जैसे आप ग्राफ से देख सकते हो, चलो बढ़िया बन गया। एक बार के लिए यहाँ से जाता है ये, और फिर यहाँ से यहाँ। ठीक है, तो साइन पाई बाई टू 1 होता था, cos पाई बाई टू 0। तो ये cos की ग्राफ है अपनी। ठीक है, तो आप एक बार देख लो, ग्राफ तो याद करने में, ये भी ग्राफ इन्फिनिट तक ऐसे चला जाएगा अपना। ठीक है, तो एक बार इसके बारे में डिस्कस करते हैं। y इक्वल टू कॉस ऑफ x, y की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या होती थी, यहाँ पे भी मैक्सिमम क्रॉस मिनिमम वैल्यू रेंज कहलाती थी। किसके करस्पॉन्डिंग, इस x के करस्पॉन्डिंग जो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू आती थी उसको हम रेंज बोलते थे। तो यहाँ ग्राफ की मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 1 है। इसके ऊपर ग्राफ जा रहा है, कहीं नहीं जाएगा, आगे भी नहीं जाएगा, उसकी गारंटी आप ले सकते हो मेरे से। ठीक है, और ये जो ग्राफ है नीचे, उसकी मिनिमम वैल्यू क्या है, -1 है, यहाँ -1 है। ठीक है, इसके नीचे ग्राफ जा रहा है, नहीं जा रहा है। तो मैक्सिमम वैल्यू 1 है, मिनिमम वैल्यू -1 है, तो इस ग्राफ की रेंज क्या होगी, -1 से 1। ठीक है, और x का डोमेन, x क्या होता है, डोमेन, ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ x। कहीं x की वैल्यू पे कहीं नॉन डिफाइन दिख रहा है ग्राफ, कहीं ब्रेक होता हुआ दिख रहा हो, या ग्राफ एक जगह पे 2 बार कटता हुआ दिख रहा हो, नहीं नहीं दिख रहा है ना। तो सारे मतलब रेगुलर ग्राफ है। देखो आप एक बार के लिए, ऐसे कहीं ऐसी पॉइंट नहीं है जहाँ नॉन डिफाइन मतलब कि ब्रेक हुआ हो ग्राफ या कुछ भी हुआ हो, नहीं हुआ है ना। तो आप कह सकते हो कि हर x की सारी वैल्यू पॉसिबल है इस ग्राफ के लिए। तो हम उसको कैसे लिखेंगे, उस डोमेन को, उसको डोमेन बोलेंगे, उसको कैसे लिखेंगे, माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी। मतलब माइनस इन्फिनिटी से सारी x की वैल्यू और प्लस इन्फिनिटी तक सारी x की वैल्यू इस पे आएगी। ठीक है, यहाँ प्लस कर लेते हैं। तो ये हो गया इसका डोमेन। अब चलते हैं हम 10x पे। अगला जो ग्राफ है हमारा वो 10x का है। ठीक है, तीसरा नंबर पे जो हमारा सेक्शन पे आता है ग्राफ, वो आता है 10 ऑफ x। ठीक है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं y ऑफ 10x। यहाँ पे इसका ग्राफ बनाते हैं। आपको मिनिमम 3 का तो ग्राफ याद होना चाहिए, sin x, cos x और 10x का। ठीक है, सॉरी एक बार इसको इरेज करते हैं यार, क्या, चलो चलो सही बन गया अपना। ठीक है, ये हो गया अपना y एक्सिस, ये हो गया अपना x एक्सिस, ये हो गया ओरिजिन, ये हो गया अपना पाई बाई टू, ये हो गया अपना पाई, ये हो गया अपना 3 पाई बाई टू, ये हो गया अपना 2 पाई। ठीक है, ये हो गया अपना माइनस पाई बाई टू, ये हो गया अपना माइनस पाई, ये हो गया अपना -3 पाई बाई टू, और ये हो गया -2 पाई। ठीक है, तो एक बार के लिए देखते हैं ग्राफ कैसे होगा। इसको हम ग्राफ बनाते हैं एक बार, फिर आपको डिस्कस करेंगे। आपको याद करना है इस ग्राफ को। ठीक है, ये जो ग्राफ है ना यहाँ पे, ये होता है इसके जस्ट पैरेलल से, कहीं से आता है एकदम जस्ट पैरेलल होता है लाइन के। ये डॉट डॉट लाइन है ना, इसको टच नहीं करता, यहाँ से आता है पैरेलल, और फिर जाके इसको इंटरसेक्ट करते हुए इसके पैरेलल हो जाता है। यहाँ से आता है पैरेलल, और इसको इंटरसेक्ट करके इसके पैरेलल हो जाता है। यहाँ पे आया, इसके पैरेलल कहीं से आया, और यहाँ पे जस्ट आया। यहाँ आगे भी चल जाएगा, लेकिन हमें बस 2 पाई के रेंज तक बनाना है। यहाँ भी किसी पॉइंट से पैरेलल आता है, यहाँ इंटरसेक्ट करता है,
और इसके पैरेलल चला जाता है। ठीक है, यहाँ भी कहीं से ग्राफ इधर से आता है और इसको इंटरसेक्ट करता है और इसके पैरेलल चला जाता है। मतलब आपने देखा होगा कि हमने जब वहाँ 10π/2 की वैल्यू लिखी थी, यानी 10 90 डिग्री की, तो क्या आया था 1/0 इक्वल टू नॉट डिफाइन, वैल्यू डिफाइन नहीं थी। तो आप यहाँ पे भी ग्राफ में देख रहे हो π/2 पे इस ग्राफ की कोई वैल्यू डिफाइन नहीं है, ये जस्ट इसके पैरेलल चल जा रहा है, यहाँ पे जस्ट इसके पैरेलल चल जा रहा है, मतलब इस वैल्यू पे कोई वैल्यू मिल ही नहीं रही है इस पॉइंट पे। तो ये ग्राफ कहाँ कहाँ डिफाइन नहीं है, आपने देखा π/2 पे नहीं है, 3π/2 पे नहीं है, ठीक है, और -π/2 पे नहीं है, -3π/2, इस रेंज में तो यहाँ तक नहीं है भाई। जो जो वैल्यू मैंने मार्क किया, ये ये और ये यहाँ डिफाइन नहीं है। तो आप एक बार देखो यहाँ पे जो हमारी y इक्वल टू 10x था, x कहाँ कहाँ डिफाइन नहीं है, -3π/2, -π/2 और +π/2, 3π/2। तो इसकी डोमेन कैसे लिखेंगे, एक बार डोमेन लिखते हैं सबसे पहले। इसमें डोमेन कैसे लिखेंगे, हमने जो लिखा था कोई भी चीज को -∞ से लेके +∞ तक, इसको लिखते हैं आर मतलब रियल नंबर, सारी वैल्यू पॉसिबल हो जाएगी, इंटीजर वगैरह सब कुछ। ठीक है, तो इसमें क्या है कि हम डोमेन देखते हैं, तो पहले हम लिखते हैं आर, माइनस करते हैं कौन कौन सी वैल्यू नहीं आएगी, π/2 नहीं आएगी, 3π/2 नहीं आएगी। तो इसको लिखने का एक तरीका होता है हमारे पास, आगे आगे चल के आप पढ़ोगे एपीजीपी में, मैथ्स में, 2n+1 π/2। ठीक है, ये लिखने का एक तरीका होता है। ठीक है, 2n+1 π/2। अब हम देखते हैं, अगर मान लेते हैं हम n की वैल्यू 0 रख दी है यहाँ पे, तो हमारा कौन सी वैल्यू हट गई यहाँ से, π/2, n इक्वल टू 0, तो 0 इंटू 2 0 +1 π/2। जैसे हम लिखा n, जैसे हमने लिखा n की वैल्यू 1 यहाँ रखते हैं, क्या हो गया 2 इंटू 1 2 +1 3 π/2। ठीक है, ये तो हट गया। अब जैसे लिखा हमने n की वैल्यू -1 रखा, तो 2 इंटू -1 -2 +1 -1 इंटू π/2, तो कितना होगा -π/2 हट गया। तो इसमें हम जो जो वैल्यू रखते जाएंगे ना, n की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे, वैसे वैसे वैल्यू एलिमिनेट होते जाएगी, हटती जाएगी इसके डोमेन से। तो इसकी डोमेन तो यही होती है। ठीक है, एक बार के लिए रेंज के बारे में बात करते हैं, तो इसको इरेज कर लेता हूँ मैं। ठीक है, तो यहाँ पे रेंज की बात क्या होती है, रेंज में क्या है, ग्राफ कहाँ से आ रहा है, इसके पैरेलल कहीं से आते जा रहा है, -∞ से आ रहा है और चला कहाँ जा रहा है, +∞ पे। ग्राफ मतलब -∞ से आ रहा है और +∞ पे चला जा रहा है, तो इसकी रेंज हो गई -∞ से +∞। ये इसका जस्ट पैरेलल होता है, टच नहीं होता है, एकदम जस्ट आगे तक चला जाता है जहां तक लाइन है। ठीक है, इसको इन्फिनिटी पे मैच करता है, जस्ट इमेजिन करते हैं हम। ठीक है, आगे चलते हैं। अब अगला देखते हैं, अगला ग्राफ है अपना वाई, चौथा नंबर cosec x। ठीक है, ये हो गया y इक्वल टू cosec x। इसकी ग्राफ ड्रॉ करते हैं अपन, सबसे पहले इसकी ग्राफ ड्रॉ करते हैं। x बना ली हमने, सही बन गई। ठीक है, ये हो गया y एक्सिस, ये हो गया x एक्सिस। इसकी ग्राफ थोड़ी सी कॉम्प्लिकेट होती है, वैसे आपको याद करना होगा कर लेना, नहीं तो पहले 3 जो ग्राफ थी अपनी, उसको आप याद रखना प्रॉपर, वो ज्यादातर हो जाएगी। ठीक है, अपनी वैल्यू हो गई यहाँ पे π/2, ये हो गई पाई, ये हो गई 3π/2, ये हो गई 2π। ठीक है, ये हो गई -π/2, ये हो गई -π, ये हो गई -3π/2, ये हो गई -2π। ठीक है, एक बार हम इसको ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हमको थोड़ा सा वो करना होगा।
सॉरी, ये नहीं होता है। यहाँ पे हमें इसको इरेज करना होगा, ठीक है। तो ये होता है ग्राफ में इसका, क्योंकि कोसेक एक्स जो होता है वो साइन कहाँ कहाँ जीरो होता है, साइन जहाँ जहाँ जीरो होगा वहाँ वहाँ ये नॉन डिफाइन होगा, क्योंकि कोसेक एक्स इक्वल टू 1 अपॉन साइन एक्स होता है, ठीक है। तो साइन जीरो पे क्या होता है, 0 डिग्री पे जीरो होता है, तो जहाँ जीरो होगा वो नॉन डिफाइन होगा, इसलिए हमें ऐसे सेक्शन काटने होंगे, ठीक है। जहाँ जहाँ वहाँ से एक लाइन लेनी होगी, 2 पाई पे भी जीरो होता है, तो इसलिए यहाँ पे भी एक लाइन हमें लेनी होगी ग्राफ बनाने के लिए, ठीक है। तो शुरू करते हैं, जैसे यहाँ पे हो गया इसकी ग्राफ, ठीक है। यहाँ से आई, ये हो गया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से आई ये, तो इसमें क्या है कि हमने देखा कि ये लाइन है ना, ये इसके पैरेलल चली जाएगी, ये इसके पैरेलल चली जाएगी, तो मतलब यहाँ पे हमारा साइन एक्स क्या होता था, जीरो होता था। तो जहाँ साइन एक्स जीरो होगा वहाँ कोसेक एक्स नॉन डिफाइन होगा। तो ये फंक्शन कहाँ डिफाइन नहीं है, यहाँ डिफाइन नहीं है, कहाँ डिफाइन नहीं है, यहाँ भी डिफाइन नहीं है, 2 पाई में भी डिफाइन नहीं है, क्योंकि यहाँ भी जीरो होता था, यहाँ भी जीरो होता था साइन एक्स, यहाँ भी जीरो होता था, इस वैल्यू पे भी जीरो होता था, इस वैल्यू पे भी जीरो होता था। -2 पाई से लेके 2 पाई के बीच में 5 जगह पे वो जीरो होता था। तो इसलिए ये 5 जगहों पे नॉन डिफाइन होगा कोसेक एक्स। तब सबसे पहले इसकी डोमेन की बात कर लेते हैं। डोमेन क्या है, ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ एक्स। तो ग्राफ कहाँ कहाँ ब्रेक हो रहा है, -पाई पे हो रहा है, -2 पाई पे हो रहा है, -पाई पे हो रहा है, पाई पे हो रहा है, 2 पाई पे हो रहा है, ठीक है। यहाँ भी ग्राफ ब्रेक हो रहा है, यहाँ भी ग्राफ ब्रेक हो रहा है, यहाँ भी ग्राफ ब्रेक हो रहा है, जीरो पे भी, यहाँ भी ग्राफ ब्रेक हो रहा है। देखो ब्रेक किसे बोलते हैं, ग्राफ यहाँ जा रहा है ऊपर फिर अचानक नीचे आ रहा है, ये एक लाइन है, ये भी यहाँ भी ब्रेक हो रहा है। इसके डोमेन क्या हो जाएंगे, आर। आर क्या होता है, यहाँ पे हमने आर बताया था पिछले में, -इन्फिनिटी से लेकर +इन्फिनिटी, ठीक है। यह आर है। आर माइनस क्या हो जाएगा, इसमें से क्या माइनस करना होगा हमें, ये वैल्यू 0 पाई 2 पाई, तो इसको लिख देंगे -n पाई। जैसे हम n की वैल्यू 0 रखे तो कौन सी वैल्यू हट गई, ये n की वैल्यू हमने 1 रखा तो कौन सी वैल्यू हट गई, पाई, ठीक है। और n जो है यहाँ पे ये क्या है, इंटीजर है, इंटीजर। एक बात मैंने बताना भूल गया, पिछले में भी जो हमने रेंज डिफाइन किया 10x में, वहाँ पे भी n जो है इंटीजर है। इंटीजर क्या होता है, -3 डॉट 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 -2 -1 0 1 2 3 डॉट इन्फिनिटी तक, ठीक है। इनकी वैल्यू इंटीजर है। अब इसकी हम रेंज की बात करते हैं, रेंज क्या होगा, इसकी रेंज क्या है। आप देख रहे हो कि फंक्शन जो आ रहा है -इन्फिनिटी से आ रहा है, इसकी ग्राफ यहाँ से जो ग्राफ आ रही है -इन्फिनिटी से आ रही है, कहाँ तक आ रही है, -1 तक। ये -1 है, ये यहाँ पे +1 है, ठीक है। तो -1 तक आ रही है और फिर क्या +1 से चली जा रही है। तो हम इसको रेंज कैसे लिख सकते हैं, -इन्फिनिटी से ग्राफ आ रही है, कहाँ तक आई, -1 तक आई, ठीक है। फिर और मतलब यूनियन, और को हम डिनोट करते हैं यूनियन। आपको मैथ में डिटेल में पढ़ाया जाएगा, मैं तो बस थोड़ा बहुत जानकारी दे रहा हूँ। फिर कहाँ से, +1 से कहाँ तक जा रही है, +इन्फिनिटी। तो यहाँ क्या हो गया, +1 से +इन्फिनिटी, ठीक है। ये हो गई अपनी रेंज, ठीक है, ये हो गई रेंज। मैं एक बार फिर बता दूं कि इसकी हमने जो डोमेन निकाला r -n पाई, ये वैल्यू हमने हटाई, n जो है इंटीजर है, -3 -2 हम कोई भी वैल्यू रखते जाएंगे, ये वैल्यू हमें ऑटोमेटिक हटती जाएगी, ठीक है। रेंज में क्या हुआ कि हमारी ग्राफ जो आ रही है -इन्फिनिटी से आ रही है और यहाँ जाकर कर्व बन जा रही है। तो इसके बाद हमारी ग्राफ इस रेंज में नहीं है, तो हमें इस वैल्यू को हटानी है। तो इस वैल्यू को हटाने के लिए क्या करेंगे, -इन्फिनिटी से हम यहाँ तक प्लस यहाँ से लेके यहाँ तक यूनियन, और
मतलब और कहाँ से कहाँ तक, ठीक है। ये हो गया अपना cos x का ग्राफ। अब sec x का ग्राफ देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अब अपना होगा जो अगला ग्राफ होगा sec x का, ठीक है। 3 4 5 sec ऑफ x की ग्राफ ड्रॉ करेंगे। यहाँ y इक्वल टू sec ऑफ x, ठीक है। इसकी भी ग्राफ कुछ वैसे ही होती है जैसे हमारा cosec x का था, कॉम्प्लिकेटेड सी, लेकिन अपन ड्रॉ करेंगे इसको भी, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा मैं ये कर लेता हूँ, इस लाइन को बढ़ा लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे एक वैल्यू होती है, ये होती है +1। सबसे पहले आपको बता दूँ ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, और उसके बाद जो वैल्यू होती है अपनी होती है ये -1, ठीक है। ये हो गई +1, ये हो गई -1, माइनस हो गई, ये हो गया +1, ठीक है। अब देखते हैं ये जो गई 0, ये नहीं, ये हो गया π/2, ये हो गया पाई, ये हो गया अपना 3π/2, ये हो गया 2π, ये हो गया -π/2, ये हो गया -π, ये हो गया -3π/2, ये हो गया -2π, ठीक है। इसके भी थोड़े से रेंज वाली बात होती है, ठीक है। तो हमारा जो cos x था वो कहाँ कहाँ जीरो था, cos x जीरो था -π/2, π/2, 3π/2, तो इनके बीच में क्या होगा, यहाँ यही ये ग्राफ डिफाइन नहीं होगा भाई, जो sec x होगा वो डिफाइन नहीं होगा, वो नॉन डिफाइन हो जाएगा। तो इसलिए इसकी एक करते हैं, ठीक है। तो इसकी ग्राफ कैसे होगी, ऐसे जाएगी, ये सीधी जाती है सिमेट्रिक, ठीक है। यहाँ पर गई, फिर यहाँ से आती है, इसको टच करती है और फिर यहाँ तक जाती है, ठीक है। फिर यहाँ से आती है +∞ से और यहाँ पे आती है, टच करती है, आगे भी जाती है, लेकिन हमें +2π तक बनाना है, ठीक है। इसमें ग्राफ यहाँ नीचे चली जाती है, इसको टच नहीं करती, इसके पैरेलल चली जाएगी, ठीक है। यहाँ पे ऐसे ग्राफ चली जाएगी, ठीक है। तो आप देख रहे हो इस ग्राफ में, ये ग्राफ कैसे जा रही है, +1 से ∞ तक और -∞ से -1 तक आ रही है, ठीक है। इसके बीच में कोई ग्राफ नहीं है हमारा, ठीक है। तो इसमें जो y इक्वल टू sec x है, इसमें x है, डोमेन है, x की वो वैल्यू सारी है। तो इसमें कौन कौन सी वैल्यू पॉसिबल नहीं, ये नहीं है, और यहाँ ब्रेक कर रहा है ग्राफ, और कहाँ पे कर रहा है, यहाँ पे कर रहा है, और यहाँ पे, तो इसका डोमेन नहीं है। तो इसका डोमेन क्या होगा, इसके डोमेन में से क्या हटा दो, r जो डोमेन है पूरे में से ये वैल्यू हटा दो। कैसे हटेगी, हटाने का तरीका क्या हमने बताया था वहाँ पे, आपको बताया था ना, 10x में 2n + 1 π/2, ये हट गई वैल्यू, सारी वैल्यू हट गई। और n जो है यहाँ पे क्या है, इंटीजर है, इंटीजर है। n की वैल्यू अगर हमने 1 रखा तो 1 रखते हैं 3π/2 हट गया। n की वैल्यू हमने 0 रखा, 0 रखते ही क्या हुआ, 0π/2 हट गया। n की वैल्यू हमने -1 रखा, -1 रखते ही क्या हटा, -π/2 हट गया, ये वैल्यू हट गई। तो ऐसे सारी वैल्यू हटती चली जाएगी। तो ये हो गया इसका डोमेन r - 2n + 1 × π/2, ठीक है। इसकी रेंज की बात करते हैं, रेंज सेम ही होगी, जो cos x की रेंज थी ना वही रेंज होगी। क्यों, ग्राफ -∞ से कहाँ तक आ रहा है, -1 तक आ रहा है। तो ग्राफ कहाँ से आ रहा है, -∞ से लेके -1 तक आ रहा है, ठीक है। यूनियन कहाँ तक जा रहा है, आपको इसका कंसेप्ट बाद में बताया जाएगा। ये करली ब्रैकेट, ये क्लोज ब्रैकेट है, ये ओपन ब्रैकेट है, इसका कंसेप्ट आपको वहाँ पे बताया जाएगा मैथ्स में डिटेल में, ठीक है। तो फिर क्या है, ग्राफ कहाँ से जा रहा है, +1 से कहाँ तक जा रहा है, +∞ तक।
तो +1 से लेके कहाँ तक जा रहा है, प्लस इन्फिनिटी तक। इन्फिनिटी पे ऐसे क्यों लगाते हैं, ये सब बताया जाएगा डिटेल में, ठीक है। मैं बस एक बार आपको रिवाइज कर मतलब बता दे रहा हूँ कि आगे कोई भी दिक्कत ना हो फिजिक्स में कहीं भी आए तो, ठीक है। तो ये मैंने ग्राफ बना दिया, ठीक है। इसकी डोमेन ये होती है, रेंज ये होती है, ग्राफ ऐसा होता है। अगले चलते हैं कॉटेक्स पे, ठीक है। तो अगला ग्राफ है अपना यहाँ पे कॉटेक्स 6 नंबर, कॉट ऑफ एक्स क्या होगा, y इक्वल टू कॉट एक्स, ठीक है। तो हम यहाँ पर ग्राफ बनाएंगे इसकी। पहले एक लाइन एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ड्रॉ करते हैं, ठीक है। फिर क्या करते हैं, ये हो गया अपना π/2, ये हो गया अपना पाई, ये हो गया अपना 3π/2, ये हो गया अपना 2π, ये हो गया अपना -π/2, ये हो गया अपना -π, ये हो गया अपना -3π/2, ये हो गया अपना -2π, ठीक है। तो इसकी ग्राफ कैसे ड्रॉ होगी एक बार देखते हैं। ये हम एक, ठीक है, ये मतलब सिमिलर सा ग्राफ होता है बस 10x का, लेकिन अपोजिट है। 10x यहाँ से ऐसे जाता है ऊपर की तरफ, और ये ऊपर से नीचे आता है, और पॉइंट के फर्क होते हैं थोड़े बहुत, मतलब ऐसे आप याद कर सकते हो, ठीक है। ये जाता है, ठीक है, ठीक है। अब जैसे कि 10 कहाँ जीरो हो रहा था, 10 10 x इक्वल टू क्या होता है 1/cot x। 10 यहाँ पे जीरो होता है पाई पे, माइनस पाई पे भी जीरो होता है, तो वहाँ ये ग्राफ डिफाइन नहीं होगा। तो ऐसे कर्व आएगा, 10 जीरो जीरो ही होता है, तो कॉट जीरो क्या होगा 1/0, नॉन डिफाइन होगा, तो यहाँ ग्राफ नहीं डिफाइन होगा, ठीक है। ऐसे ग्राफ आएगा ऊपर से, इस लाइन के जस्ट पैरेलल चला जाएगा कहीं, ठीक है। ऐसे आएगा, यहाँ जीरो होगा और इस लाइन के पैरेलल चला जाएगा, ठीक है। तो इसकी हम क्या लिखते हैं, y इक्वल टू कॉट ऑफ एक्स, इसकी डोमेन लिखते हैं सबसे पहले। डोमेन क्या होगा इसका, x की सारी वैल्यू पॉसिबल है नहीं है। ग्राफ कहाँ कहाँ ब्रेक कर रहा है, -π पे, -2π पे, और 0 पे, और पाई पे, 2π पे, यहाँ ब्रेक कर रहा है। तो जहाँ जहाँ ग्राफ ब्रेक कर रहा है वो इसके डोमेन से हटाओ। कैसे हटाएंगे, ये तो बस मेरे पास -2π से लेके +2π की रेंज है, तो ऐसा नहीं कि हम यहाँ से ये सारी वैल्यू हटा दें, नहीं, ये ग्राफ इन्फिनिट तक जा रहा है, तो हमें ऐसे डोमेन लिखना है ताकि सारी वैल्यू हट जाए। तो क्या करेंगे, हम r में से माइनस कर देंगे, क्या क्या माइनस करेंगे यहाँ पे, nπ, ठीक है। n अगर n क्या है यहाँ पे, इंटीजर है, इंटीजर, तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 इन्फिनिटी तक, ठीक है। तो हमने n की वैल्यू यहाँ क्या रखा, -2 रखा, तो कौन सी वैल्यू हट गई, -2π वाली। n की वैल्यू -1 रखा, तो n की वैल्यू ये भी हट गई। n की वैल्यू 0 रखा, तो ये वाली वैल्यू हट गई। n की वैल्यू 1 रखा, तो ये वाली वैल्यू हमारी हट गई। n की वैल्यू 2 रखा, तो ये वैल्यू हट गई। ऐसे करके हम ग्राफ से वैल्यू हटा देंगे। तो इसका तो हमने डोमेन लिख लिया एक बार के लिए। अब हम रेंज लिखते हैं इसके, रेंज क्या होगा इसके, ठीक है। इसमें क्या है, ग्राफ कहाँ जा रहा है, -इन्फिनिटी से कहीं से आ रहा है ग्राफ, और +इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। यहाँ से ग्राफ आ रहा है कहीं से, पता नहीं कहाँ से आ रहा है, -इन्फिनिटी से आ रहा है, कहीं जा रहा है, एज्यूम टू बी -इन्फिनिटी। आगे चल के ग्राफ पैरेलल हो जा रहा है, इस लाइन की, ये लाइन -इन्फिनिटी तक जा रही है, तो इसके रेंज लिख देंगे -इन्फिनिटी से लेकर +इन्फिनिटी, ठीक है। ठीक है, आगे चलते हैं। अभी हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ साइन कन्वेंशन। अब आते हैं हम साइन कन्वेंशनल के बारे में, ठीक है। इसमें क्या होता है कि कौन से क्वाड्रेंट में कौन सा एंगल पॉजिटिव होगा, कौन सा एंगल निगेटिव होगा, किसका साइन निगेटिव होगा पॉजिटिव होगा, ये सब चीज़ों के बारे में एक बार डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया अपना क्वाड्रेंट, ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट ये होगा, एक बार पूरे कर लो, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, ठीक है। एक बार लिखे, ठीक है। ऐसे ही ये भी होगा सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। इसमें कौन से एंगल पॉजिटिव होते हैं, साइन के कौन
कोस होगा, साइन होगा, कौन से होगा, तो सारे इसमें पॉजिटिव होंगे। साइन भी पॉजिटिव होगा, कोस भी पॉजिटिव होगा, साइन भी पॉजिटिव, कोस भी पॉजिटिव, टेन भी पॉजिटिव, और कोसेक भी पॉजिटिव, सेक भी पॉजिटिव, और कॉट भी पॉजिटिव। कैसे होगा इसमें देखो कि अगर हमने यहाँ कोई एक पॉइंट लिया x, y किसी पॉइंट पे, तो ये दोनों पॉजिटिव है इस पे, ये इधर भी प्लस में चल रहे हो और ऊपर भी प्लस में चल रहे हो, तो इसके जो पोजीशन है सारे पॉजिटिव है। तो यहाँ पे जो हमने एंगल लिया यहाँ पे, एक बार मैं एक्सप्लेन करता हूँ, आगे एक्सप्लेन करूंगा। एक बार मैं आपको बता दूँ सारे ऑल पॉजिटिव होते हैं, तो इसको हम लिखते हैं ऑल पॉजिटिव, ठीक है। यहाँ क्या होता है, ओनली साइन पॉजिटिव होता है। तो साइन पॉजिटिव हुआ तो इसके कोरस्पॉन्डिंग क्या होगा, कोसेक भी पॉजिटिव होगा, अपोजिट, ठीक है, ये भी पॉजिटिव होता है। और बाकी रिमेनिंग ऑल निगेटिव, रिमेनिंग ऑल निगेटिव। इसका कंसेप्ट बताऊंगा कि कौन पॉजिटिव क्यों है, क्यों निगेटिव है, अगले स्लाइड पे, ठीक है। अभी इसमें क्या होता है, 10 पॉजिटिव होता है, 10 के अपोजिट क्या होता है, कॉट, इसके कोरस्पॉन्डिंग ये भी पॉजिटिव हो गया। रिमेनिंग ऑल निगेटिव, ठीक है। इसमें क्या होता है, कॉस पॉजिटिव होता है, तो कॉस पॉजिटिव होते ही क्या हो गया, सेक भी पॉजिटिव हो गया, और बाकी जो हो गए रिमेनिंग हो गए निगेटिव, ठीक है। तो ये क्यों हुआ, कैसे पॉजिटिव हुआ, क्यों हुआ, एक बार हम देखते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या, हमने एक क्वाड्रेंट बनाया। सबसे पहले फर्स्ट क्वाड्रेंट को लेंगे, ठीक है। तो इसमें हमने पहले यहाँ पर समझा कि क्यों सारे इसमें पॉजिटिव होते हैं। तो एक हम सर्कल बनाते हैं इसमें, ठीक है। सर्कल को हम बना रहे हैं, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, ये निगेटिव x एक्सिस x डैश, ये निगेटिव y एक्सिस y डैश। अब जैसे हमने यहाँ एक पॉइंट लिया, इसका क्या होगा, कोऑर्डिनेट x, y होगा, ठीक है, x, y हुआ। इसमें क्या हुआ, इस सर्कल पे एक हमने पॉइंट लिया x, y, और इस सर्कल की रेडियस क्या है, r है। इस सर्कल की रेडियस क्या है, हमने r मान रखा है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। तो इस पॉइंट को भी क्या होगा, डिस्टेंस r होगा, और ये जो लेंथ है ऊपर की, यहाँ पे ये y हो गई, और ये जो लेंथ है ये क्या हो गई, x हो गई। ये एंगल है थीटा, ठीक है। एक बार मेरे को आप साइन थीटा लिखवा दो, यहाँ पे क्या होगा, ये हमारे पॉजिटिव पॉइंट है, क्योंकि हमने पॉजिटिव एक्सिस में x चला और पॉजिटिव y एक्सिस में हमने y चला, तो हमारे कोऑर्डिनेट मिले x, y। तो साइन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर कितने हुए, y अपॉन हाइपोटेनस कितना हुआ, स्मॉल r, ठीक है। दूसरा क्या होगा, cos थीटा, cos थीटा आप लिखवा दो। ये क्या होगा, बेस, बेस कितना होगा, स्मॉल x, और हाइपोटेनस कितने हो गए, r, ठीक है। अब टेन थीटा मेरे को लिखवा दो, क्योंकि ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो सारे पॉजिटिव है, तो साइन भी पॉजिटिव हो गया, कॉस भी पॉजिटिव हो गया। टेन कितने हो गए, टेन मेरा क्या आएगा यहाँ पे, y अपॉन एक्स, तो y भी पॉजिटिव, x भी पॉजिटिव, तो ये भी पॉजिटिव आ गया, ये भी पॉजिटिव आ गया, r तो ऑलवेज पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है ऑलवेज, ये भी पॉजिटिव आ गया। ये अगर पॉजिटिव आ गए तीनों, तो साइन एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा को 1 अपॉन कोसेक थीटा तो लिखते हैं, तो कोसेक थीटा ऑटोमेटिक पॉजिटिव हो जाएगा, वैसे ही सेक थीटा पॉजिटिव हो जाएगा, वैसे ही कॉट थीटा पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें हम ऑल पॉजिटिव हो जाता है, ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, किसमें, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अब सेकंड क्वाड्रेंट की बात करते हैं, ठीक। यहाँ पे हमने फिर से वही ग्राफ बना लिया अपना, थोड़ा लाइन सीधी कर लेता हूँ कि मैंने, सॉरी यार, यहाँ पे हमने सही लाइन आ गई अपनी, ठीक है। ये x हो गया, ये y हो गया, ये x डैश हो गया, ये y डैश हो गया। अब सेकेंड क्वाड्रेंट में एक पॉइंट लेंगे, ठीक है। तो एक हमने सर्कल बनाया यहाँ पे, ठीक है, इसकी रेडियस हम r मानते हैं, यहाँ पे r मान ली हमने इसकी रेडियस है कहीं। तो हमने एक पॉइंट लिया इस क्वाड्रेंट में, इस क्वाड्रेंट में हमें पॉइंट लेंगे तो क्या होगा, देखते हैं।
हमें क्या कितना चलना होगा यहाँ पे, एक्स कोमा वाई है, तो ये तो निगेटिव होगा, यहाँ पे माइनस एक्स चलना पड़ा, और ऊपर कितना जाना पड़ा, प्लस वाई। ठीक है, तो ये पॉइंट मिला मेरे को, और ये रेडियस आर है अपना। ठीक है, यहाँ पे जो पॉइंट है इसमें हमें वाई एक्सिस में प्लस वाई चलना पड़ा और एक्स एक्सिस में माइनस एक्स चलना पड़ा। तो ये एंगल है अपना, तो मेरे को लिखवा दो इसमें साइन थीटा क्या होगा। साइन थीटा क्या होगा, वाई अपॉन आर। वाई पॉजिटिव है और आर ऑलवेज पॉजिटिव है। ठीक है, तो इसलिए साइन थीटा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, कॉस थीटा लिखवा दो, ये हो गया माइनस एक्स अपॉन आर। ये निगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ऑलवेज पॉजिटिव है। निगेटिव अपॉन पॉजिटिव का रेशियो क्या होगा, निगेटिव होगा, तो इसलिए कोस थीटा क्या हो गया, निगेटिव हो गया। ऐसे ही हम टेन थीटा की बात करते हैं। टेन थीटा में क्या होगा, वाई अपॉन माइनस एक्स, ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, तो पॉजिटिव अपॉन निगेटिव का रेशियो क्या होगा, निगेटिव होगा। ठीक है, तो इसलिए ये तीनों अगर, ये दोनों अगर निगेटिव है तो इसके कोरस्पॉन्डिंग सेक थीटा भी निगेटिव होगा और कोट थीटा भी निगेटिव होगा। ठीक है, तो आप देख सकते हो। ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट में ओनली साइन थीटा एंड कोसेक्स थीटा पॉजिटिव होंगे। ठीक है, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट हो गई। ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट में। अब चलते हैं हम थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में देखते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा, ये हो गया अपना, ये हो गया यहाँ पे कोई पॉइंट हो गया थर्ड क्वाड्रेंट में। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। इसकी रेडियस कोई आर मान लो, जैसे हमने आर मान रखा है। यहाँ से हमने एक पॉइंट लिया, ये ओरिजिन है 0,0, यहाँ से हमने पॉइंट लिया x, y। इसकी क्या होगी कोऑर्डिनेट, ये होगा माइनस एक्स, ये माइनस वाई, क्योंकि हमने x में भी, यहाँ y है, यहाँ x है, यहाँ f डैश है, वहाँ y डैश है। हमने x में भी माइनस एक्स चला और y में भी माइनस वाई चला इस पॉइंट तक पहुँचने के लिए। ठीक है, तब देखते हैं दोनों निगेटिव आ गए। अब इसको जोड़ते हैं तो ये कितना हो गया, माइनस वाई। ठीक है, ये है अपना थीटा। तो मेरे को एक बार के लिए साइन थीटा लिखवा दो आप, और ये आर दे रखा है हमें। ठीक है, तो साइन थीटा क्या होगा, इसके अपोजिट माइनस वाई अपॉन आर। ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, तो क्या होगा, ये भी निगेटिव होगा। कॉस थीटा लिखवा दो, निगेटिव अपॉन पॉजिटिव, निगेटिव रेशियो है। कॉस थीटा माइनस एक्स, यहाँ से आ गया माइनस एक्स अपॉन आर, यहाँ से आर आ गया, ये निगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो निगेटिव अपॉन पॉजिटिव निगेटिव, तो ये भी क्या आ गया, निगेटिव। अब मेरे को लिखवा दो टेन थीटा, क्या होगा, टेन थीटा क्या होगा, ये हो गया माइनस वाई और अपॉन माइनस एक्स, माइनस माइनस कट गया, ये क्या हो गया, वाई अपॉन एक्स, निगेटिव अपॉन निगेटिव पॉजिटिव आ गया, तो ये क्या होता है, टेन थीटा इसमें इसलिए पॉजिटिव हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा, टेन थीटा कोमा कोट थीटा, ये पॉजिटिव होंगे और बाकी जो होंगे रिमेनिंग ऑल निगेटिव हो जाएंगे। ठीक है, अगला चलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट में। ठीक है, फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या है कि जैसे हमने एक फिगर बनाया यहाँ पे, ठीक है, ये x, ये y, ये x डैश, ये y डैश, यहाँ पे हमने कोई पॉइंट लिया, इसमें क्या होगा, इस पॉइंट में इसको हम मानते हैं x, माइनस वाई होगा। क्यों, क्योंकि हमने इस पॉइंट पे आने के लिए माइनस वाई चला है नीचे, माइनस वाई, और प्लस एक्स चला है, तो ये पॉइंट आया। इसकी जो रेडियस ये ऑलवेज पॉजिटिव है आर, तो यहाँ से जो एंगल हुआ हमारा थीटा, इसको लिखते हैं। ठीक है,
ये प्लस एक्स, ये माइनस वाई, तो हमारा साइन थीटा क्या आएगा, माइनस वाई अपॉन आर, ये हो गया निगेटिव, और ये ऑलवेज पॉजिटिव है, निगेटिव अपन पॉजिटिव निगेटिव, तो ये क्या हो गया निगेटिव ओवरऑल। अब दूसरा आते हैं कॉस थीटा पे। कॉस थीटा क्या होगा, एक्स अपॉन आर, ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव की रेशियो क्या होगी, पॉजिटिव होगी, तो इसलिए यहाँ से कॉस थीटा क्या हो गया पॉजिटिव। अब आ गया अपना साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा। टेन थीटा में क्या होगा, माइनस वाई, यहाँ से लिखेंगे माइनस वाई, परपेंडिकुलर अपन बेस होता है, माइनस वाई अपॉन एक्स, ये क्या हो गया निगेटिव, ये हो गया पॉजिटिव, निगेटिव अपॉन पॉजिटिव क्या होगा, निगेटिव अपॉन पॉजिटिव निगेटिव, तो ये हो गया निगेटिव। तो इस क्वाड्रेंट में क्या होता है, cos थीटा और sec थीटा पॉजिटिव होते हैं और रिमेनिंग ऑल निगेटिव। ठीक है, चारों क्वाड्रेंट को समझा दिया, फोर्थ क्वाड्रेंट है ये। पहले क्वाड्रेंट में क्या हुआ था कि यहाँ वैल्यू थी तो प्लस एक्स और माइनस एक्स, कोऑर्डिनेट कैसे लिखेंगे, प्लस एक्स और माइनस एक्स, यहाँ था कैसे लिखेंगे माइनस एक्स कोमा प्लस वाई, यहाँ कोऑर्डिनेट कैसे लिखा हमने माइनस एक्स कोमा माइनस वाई, यहाँ कोऑर्डिनेट कैसे लिखा प्लस एक्स कोमा माइनस वाई। तो हम ऐसे से अलग अलग क्वाड्रेंट में देखें और इससे हमने निकाला कि किस में वैल्यू होगी प्लस, साइन एक्स किस में प्लस होगा या कॉस एक्स किस में होगा या टेन एक्स किस में होगा। ठीक है, हमने इस चीज़ों को देखा। एक बार मेरा गला खराब हो रखा है इसलिए थोड़ी आवाज़ आपको दिक्कत आ सकती है। ठीक है, तो आप थोड़ा सा देख लेना है और आगे चलते हैं अभी। ठीक है, अब चलो आगे चलते हैं। यहाँ पे थोड़े से फॉर्मूले के बारे में बात कर लेते हैं कुछ। जैसे हमारा ये यहाँ हो गया ये, सॉरी, जैसे ये हो गया अपना y और ये हो गया x, ये हो गया x डैश, ये हो गया y डैश। ठीक है, तो अपन देखते हैं कि जब ये हो गया, ये होता है 90 डिग्री पे, ये हो गया 180 पे, ये हो गया 0 डिग्री पे, ये हो गया 270 डिग्री पे। ठीक है, तो 0 पाई बाई 2 रेडियन में लिख रहा हूँ, इसको लिख देंगे पाई, इसको 3 पाई बाई 2, इसको 2 पाई। ठीक है, तो एक बार के लिए मैं आपको कुछ चीज़ें लिखता हूँ और उसको आगे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो पहले लिख रहे हैं साइन 90 प्लस थीटा क्या होगा, आप लिखते जाना साइन, कॉस 90 प्लस थीटा क्या होगा, आप सोचो एक बार, टेन 90 प्लस थीटा क्या होगा, फिर कॉसेक 90 प्लस थीटा क्या होगा, सेक 90 प्लस थीटा क्या होगा, कॉट सॉरी कॉट 90 प्लस थीटा क्या होगा। ठीक है, एक बार ये लिखते हैं, जब एंगल हमारा 90 से इसमें आ गया हो, यहाँ से 90 डिग्री, अब प्लस थीटा मान लो ये है। ठीक है, तो जब जब ये 90 वाला आएगा ना एंगल, यहाँ पे आएगा 90 270, 9 का मतलब ये हो गया 90 टू 90 हो गया, 270 हो गया, ऐसे करके एंगल आएगा, जैसे पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2, 7 पाई बाई 2। वहाँ फंक्शन चेंज होता है, जो साइन होगा वो अपने कॉस में जाएगा, कॉस होगा साइन में जाएगा, टेन होगा कॉट में जाएगा, कॉसेक होगा सेक में जाएगा, सेक होगा कॉसेक में जाएगा, कॉट होगा टेन में जाएगा। ऐसे होता है, जहाँ 90 हो, 270 हो और भी 450 हो, ऐसे करके जहाँ जहाँ होगा वहाँ एंगल चेंज होगा। तो साइन 90 प्लस थीटा, तो यहाँ पहले 90 डिग्री है तो एंगल चेंज होगा, पहले फंक्शन चेंज होगा, ये साइन है ना तो ये अपना फंक्शन बदलेगा, किस में जाएगा, कोस में जाएगा। ठीक है, फिर
क्या होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में है। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, साइन पॉजिटिव होता है, तो ये क्या है, साइन, पूरा एंगल साइन है, तो ये एंगल हमेशा पॉजिटिव होगा इसमें, तो ये हो गया cos थीटा। ठीक है, आप समझे कि जहां जहां 90 है वहां फंक्शन बदलेगा, ये 90 होगा फंक्शन बदलेगा। ठीक है, और कहाँ नहीं बदलेगा मैं आगे बताऊंगा। ठीक है, तो ये 90 डिग्री पे है, यहाँ पे जैसे 90 हो गया तो यहाँ फंक्शन बदला, क्या बन गया, साइन से कॉस हो गया। और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो ये पॉजिटिव है तो यहाँ कॉस भी आ जाएगा पॉजिटिव में। अब आते हैं cos 90 प्लस थीटा। तो सबसे पहले क्या होगा, फंक्शन बदलेगा, क्या होगा, साइन। ठीक है, सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो साइन थीटा आ गया। और सेकेंड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है, निगेटिव होता है, यहाँ निगेटिव होता है तो ये क्या होगा, निगेटिव आ गया, माइनस साइन थीटा। ठीक है, अब अगला देखते हैं, टेन 90 प्लस थीटा। टेन क्या होता है सेकेंड क्वाड्रेंट में, पहले 90 है तो फंक्शन बदलेगा, टेन का क्या हो जाएगा, कॉट थीटा। सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होगा, निगेटिव या पॉजिटिव, टेन क्या होता है सेकेंड क्वाड्रेंट, निगेटिव, तो यहाँ भी निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं, अगला देखते हैं cosx 90 प्लस थीटा। तो cosx क्या होता है, साइन का अपोजिट होता है, साइन पॉजिटिव है सेकंड क्वाड्रेंट में, तो cosx भी क्या होता था, पॉजिटिव होता था, जिसका अपोजिट फंक्शन क्या है, सेक थीटा, ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, ये पॉजिटिव होता है। फिर क्या होता है सेक, सेक क्या होता है 90 प्लस थीटा, तो सेक 90 आया, 90 आते ही क्या होगा, फंक्शन बदलेगा, किस में आएगा, अपोजिट वाले में, कोसेक थीटा। पॉजिटिव होगा निगेटिव होगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में है, सेक क्या होता है यहाँ, निगेटिव होता है, इसलिए ये निगेटिव आएगा। कोट 90 प्लस थीटा क्या होगा, कोट 90 है, 90 देखते हैं क्या होगा, फंक्शन बदलेगा, पहले क्या होगा 10, ठीक है, 10 थीटा। सेकेंड क्वाड्रेंट में है 90 प्लस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में है, तो क्या होगा, फंक्शन बदलेगा, तो फंक्शन बदलते ही क्या हो जाएगा, यहाँ पे निगेटिव आएगा। ठीक है, आप समझ गए कि जहां जहां ये वैल्यू होगी 90 वहां फंक्शन बदलेगा, साइन का कॉस होगा, कॉस का साइन होगा, टेन का कोट होगा, कोट का टेन होगा, कोसेक का सेक होगा, सेक का कोसेक होगा। ठीक है, अब चलते हैं हम इस क्वाड्रेंट में, ये हो गया सेकेंड क्वाड्रेंट। अब चलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में। एक बार और सेकेंड ही क्वाड्रेंट में रहते हैं, एक चीज देखते हैं, ये कहाँ नहीं बदलेगा, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो ये हो गया 0 एक्स, ये वाई होता है, तो ये 90 डिग्री, ये 180 डिग्री, और ये 270 डिग्री। ठीक है, तो एक बार के लिए मैं ग्राफ थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ। ठीक है, ये 0 डिग्री, तो यहाँ लिख रहा हूँ कुछ वैल्यू, साइन 180 माइनस 0 क्या होगा, थीटा, सॉरी। ठीक है, ये हो गया 180 माइनस थीटा, साइन 180 माइनस थीटा, कॉस 180 माइनस थीटा, टेन 180 माइनस थीटा, फिर कॉसेक 180 माइनस थीटा, सेक 180 माइनस थीटा, कोट 180 माइनस थीटा। ठीक है, इसमें देखते हैं, जैसे 180 यहाँ तक एंगल है, कहाँ से, यहाँ से यहाँ तक, और माइनस थीटा कुछ घटा दिया थीटा, यहाँ पे ये एंगल आ गया हमारा 180 माइनस थीटा, ये एंगल। ठीक है, इसको थीटा मान लो, तो ये भी तो सेकंड क्वाड्रेंट में है, कि हमने पहले हम गए 180, उसमें से कुछ माइनस कर लिया थीटा, थीटा हमेशा लेस देन होगा 90 डिग्री से, ये जो थीटा होता है ना यहाँ पे, वो 90 से 0 के बीच में होता है। ठीक है, यहाँ पे वाला, तो ये हो गया, कुछ तो होगा, यहाँ तक भी आएगा, तो सेकंड ही क्वाड्रेंट में आया, तो साइन सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होगा, तो यहाँ 180 है तो फंक्शन नहीं बदलेगा, साइन ही थीटा, क्यों, 90 था तो कोस लिखते हैं, अब 180 है तो हम फंक्शन नहीं बदलेंगे, तो साइन थीटा क्या होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव, कॉस 180 माइनस थीटा,
पहले क्या होगा 180 है तो फंक्शन नहीं बदलेगा cos थीटा, प्लस होगा या माइनस होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है नेगेटिव, तो नेगेटिव। टेन 180 माइनस थीटा, तब पहले क्या है 180, तो फंक्शन नहीं बदलेगा, तो टेन थीटा। सेकंड क्वाड्रेंट में या फर्स्ट क्वाड्रेंट में या किस में, सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में टेन क्या होता है हमने बता रखा है नेगेटिव, ठीक है। कोसेक थीटा, कोसेक थीटा क्या होगा 180 माइनस थीटा, तो कोसेक क्या होता है सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, इसलिए कोसेक भी पॉजिटिव होता है, रेसिप्रोकल होते हैं दोनों एक दूसरे के। तो यहाँ भी क्या होगा, इसको क्या लिखेंगे 180 है तो फंक्शन नहीं बदलेगा, तो फंक्शन नहीं बदलेगा तो क्या होगा कोसेक थीटा, यहाँ क्या होगा पॉजिटिव, क्यों होगा सेकंड क्वाड्रेंट में। सेक थीटा 180 माइनस थीटा, फंक्शन नहीं बदलेगा तो पहले हम लिखेंगे सेक थीटा, ठीक है। सेकंड क्वाड्रेंट में सेक क्या होता है नेगेटिव होता है, तो यहाँ होगा नेगेटिव। कॉट थीटा क्या होगा 180 माइनस थीटा, तो पहले फंक्शन नहीं बदलेगा कॉट थीटा लिख लो। सेकंड क्वाड्रेंट में है तो सेकंड क्वाड्रेंट में टेन निगेटिव होता है, तो उसका रेसिप्रोकल क्या होता है कॉट, वो भी निगेटिव हो जाएगा, तो ये भी निगेटिव होगा, ठीक है। ऐसे ही आप मेरे को वैल्यू बताना कमेंट सेक्शन में या आगे सॉल्व करना। जैसे कुछ क्वेश्चन है आपको दे रहा हूँ, साइन 180 प्लस थीटा, कॉस 180 प्लस थीटा, टेन 180 प्लस थीटा क्या होगा सॉल्व करना, ठीक है। कोसेक 180 प्लस थीटा, सेक 180 प्लस थीटा, टेन सॉरी कॉट 180 प्लस थीटा क्या आएगा, ये बताना मेरे को, ठीक है। इसके बाद ये बताने के बाद फिर आप बताना साइन 270 माइनस थीटा, कॉस 270 माइनस थीटा, टेन 270 माइनस थीटा, कोसेक 270 माइनस थीटा, सेक 270 माइनस थीटा, फिर कॉट 270 माइनस थीटा, इसकी वैल्यू बताना है, ठीक है। अगले पेज पे एक और क्वेश्चन लेता हूँ, और एग्जांपल, फिर आप वैल्यू बताना टू साइन 270 प्लस थीटा, फिर कॉस 270 प्लस थीटा, टेन 270 प्लस थीटा, इसकी वैल्यू बता देना, फिर कोसेक 270 प्लस थीटा, सेक 270 प्लस थीटा, और कॉट 270 प्लस थीटा, इसकी वैल्यू बताना क्या आएगी, ठीक है। और इसको बताने के साथ साथ आप ये भी बता देना कि साइन 360 माइनस थीटा, कॉस 360 माइनस थीटा, टेन 360 माइनस थीटा, कोसेक 360 माइनस थीटा, फिर सेक 360 माइनस थीटा, और कॉट 360 माइनस थीटा, इसकी वैल्यू क्या आएगी, आप एक बार सॉल्व करना इनको, ठीक है। इससे आपका कंसेप्ट क्लियर होगा, कोई भी दिक्कत होगा कमेंट में बताना, मैं इसको डीपीपी जब सॉल्व करूंगा उसमें एक बार डिस्कस कर दूंगा, ठीक है। एक और कंसेप्ट जो आपको मैं बता रहा हूँ यहाँ पे कि जैसे कि हमने जब पढ़ा था कि दो प्रकार से एंगल लिखा जाता है, एक होता है क्लॉकवाइज, एक होता है एंटी क्लॉकवाइज। जब हम एंगल को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिखते हैं तो पॉजिटिव एंगल लिखते हैं, जैसे इसको लिखना होगा तो हम क्या लिखेंगे प्लस थीटा, तो इसको प्लस थीटा की जगह हम थीटा लिख देते हैं, हम ऑटोमेटिक प्लस शो होता है, ठीक है। ऐसे ही जैसे हमने यहाँ पे एक एंगल लिख दिया, इसको हम लिखना होगा तो क्या करेंगे माइनस थीटा, जब क्लॉकवाइज लिखेंगे तो इसको तो लिखना होगा माइनस थीटा। तो इस प्रकार के कंसेप्ट पे जब क्वेश्चन आता है लिखता है कि साइन ऑफ माइनस थीटा बता दो मेरे को एक बार, क्या होगा कोस ऑफ माइनस थीटा, टेन ऑफ माइनस थीटा, कोसेक ऑफ
माइनस थीटा, सेक ऑफ माइनस थीटा और कॉट ऑफ माइनस थीटा। इनकी वैल्यू आप एक बार बता दो, ठीक है। तो जैसे कि हमने देखा कि यहाँ से थीटा जो होता है वो 0 से 90 डिग्री के बीच में होता है, यहाँ से लेके यहाँ के बीच में। तो ये जो एंगल है यहाँ पे है, कहीं ना कहीं फोर्थ क्वाड्रेंट में है। साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है इस क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? इसमें बस आपको पता होगा कॉस और सेक, बस दो ही पॉजिटिव होते हैं, बाकी निगेटिव होते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा? सेक ऑफ माइनस थीटा। तो इसको एक तरह से हम ऐसे भी लिख सकते हैं, आपको साइन ऑफ 0 माइनस थीटा, ठीक है। अब ये 0 क्या है? जैसे हमने बोला था फंक्शन कहाँ कहाँ चेंज होता है, 90 टू 70 450 पे फंक्शन चेंज होगा। कहाँ चेंज नहीं होता है फंक्शन अपना? 0 पे, 180 पे, 360 पे, 540 पे, ऐसे फंक्शन मतलब 0 पाई 2 पाई 3 पाई, ऐसे इस जगह पे फंक्शन चेंज नहीं होता है। मतलब फंक्शन मतलब साइन है तो साइन में ही जाएगा, कॉस है तो कॉस में जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं ना 0 माइनस साइन थीटा। तो साइन ऑफ माइनस थीटा जो है, साइन ऑफ जो माइनस थीटा है, जो हमारे पास साइन ऑफ माइनस थीटा है, इसको हम लिख सकते हैं साइन ऑफ 0 माइनस थीटा। और 0 है तो इसलिए फंक्शन चेंज नहीं होगा, इसलिए हमारा आएगा साइन थीटा, ठीक है। अब साइन थीटा यहाँ पे आया, तो अब पता करते हैं कौन से क्वाड्रेंट में है। फोर्थ क्वाड्रेंट में माइनस थीटा, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है? साइन क्या होता है? निगेटिव, तो ये होगा निगेटिव, तो इसलिए यहाँ साइन निगेटिव आता है। तो इसको लिख देंगे अपन माइनस, माइनस के माइनस साइन थीटा, याद, ठीक है। कॉस, तो यहाँ कहीं ना कहीं 0 छिपा पड़ा है, 0 माइनस थीटा मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है? पॉजिटिव होता है। तो 0 है, यहाँ 0 ऑटोमेटिक छिपा पड़ा है, तो यहाँ फंक्शन चेंज नहीं होगा, पहले तो लिखेंगे कॉस थीटा। अब निगेटिव हो गया पॉजिटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है? पॉजिटिव होता है, तो ये पॉजिटिव। यहाँ 10 है तो ऑटोमेटिक 0 छिपा पड़ा है, 0 है तो फंक्शन चेंज नहीं होगा, टेन थीटा। अब ये कौन सा क्वाड्रेंट में है? फोर्थ में है, फोर्थ में 10 क्या होता है? निगेटिव, तो माइनस टेन थीटा। कोसेक थीटा, माइनस कोसेक थीटा में क्या है? ऑटोमेटिक 0 छिपा है, तो यहाँ जो फंक्शन आएगा वो भी आ जाएगा कोसेक थीटा। अब ये कोसेक फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है? निगेटिव होता है, तो निगेटिव है तो इसलिए निगेटिव आ गया। सेक ऑफ माइनस थीटा, तो यहाँ 0 छिपा है तो फंक्शन चेंज नहीं होगा, सेक ऑफ थीटा आ जाएगा। और सेक ऑफ थीटा आएगा तो क्या होगा? इस फोर्थ क्वाड्रेंट में सेक क्या होता है? पॉजिटिव होता है, तो इसलिए सेक थीटा। अब आते हैं कॉट ऑफ माइनस थीटा। कॉट ऑफ माइनस थीटा में क्या आएगा कि ये क्या होता है कि इसकी वैल्यू आई माइनस थीटा, तो यहाँ ऑटोमेटिक 0 छिपा है, 0 छिपा है, 0 माइनस थीटा, माइनस थीटा। तो माइनस थीटा है, तो माइनस थीटा आते ही क्या होगा? 0 माइनस थीटा, तो पहले कॉट ही लिख दो, कॉट थीटा। अब देखते हैं पॉजिटिव होगा निगेटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉट क्या होता है? निगेटिव होता है, तो ये हो गया निगेटिव। एक बार ये आप रिवाइज कर लेना, ठीक है। ये अच्छा कंसेप्ट है, आगे चलते हैं। अब देखते हैं, हमारे पास एक टॉपिक करके मैं लास्ट टॉपिक इसमें डिस्कस करता हूँ, फिर इसको कंक्लूड करेंगे अपन। तो इसमें है पहले कि ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ हायर एंगल, ठीक है। तो इसमें क्या है कि हमने अभी तो पढ़ा, उसमें एंगल 180 270 ऐसे थे, तो आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास जो ये होता है कर्व 0 90 180 270 360 450 ऐसे राउंड करते जाता है, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। तो अगर मान लो कोई ऐसे एंगल पूछ दे यहाँ पे, तो आपको क्या करोगे आप? ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आएगा, तो कैसे पता चलेगा आपको? तो इसको देखना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो आपको एंगल मान लो कोई 500 800, बताओ 800 डिग्री का, 800 का क्या होगा? पूछ ले कोई कि जैसे कि हमारे पास साइन है, साइन ऑफ 800 बताओ क्या होगा? तो कैसे करेंगे इस प्रकार का क्वेश्चन को, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, इसके लिए मैं एक बार डिस्कस करता हूँ हायर एंगल के लिए, ठीक है। तो कंसेप्ट पहले ये है, जैसे मान लो कुछ साइन ऑफ मेरे पास हायर एंगल है, हायर एंगल है, ठीक है। उसको क्या करेंगे हम?
साइन को 90 इंटू एन प्लस माइनस थीटा हो उसको लिख लेंगे। जैसे इसको हम करेंगे कितने कर सकते हैं, 90 इंटू 7 नहीं 8 720, ठीक है, इसको लिख सकते हैं 720। अब देखते हैं हम क्या कर सकते हैं इस क्वेश्चन में। अब हमारे पास क्या आएगा 8 यहाँ पे। तो अगर एक कंसेप्ट है बहुत तगड़ा वाला, प्लस माइनस साइन थीटा, ये प्लस माइनस क्वाड्रेंट के बेसिस पे देख लेंगे, और प्लस माइनस कोस थीटा। कब होगा कोस थीटा, जब n की वैल्यू ऑड होगी तब कोस थीटा आएगा, और जब n की वैल्यू इवन होगी तब, ठीक है, इवन में जीरो भी आ जाएगा, इंक्लूड होगा यहाँ पे, ठीक है। तो हम देख एक चीज दिखा रहे हैं आपको कि जैसे कि हमारे पास क्या थी, ये वैल्यू थी साइन ऑफ 180। एक बार देखते हैं साइन ऑफ 800, इसको क्या लिख सकते हैं, साइन ऑफ 90 इंटू कितना आ जाएगा 8 प्लस क्या हो गया 720 प्लस 80 डिग्री, ठीक है, कितना हो गया 720 प्लस 80 डिग्री। अब क्या बोला है कंसेप्ट, एन कितना है, इवन है, इवन होते ही क्या आएगा प्लस माइनस क्या होगा साइन थीटा में आएगा, साइन थीटा मतलब 80 डिग्री। अब हमें देखना है कि साइन प्लस 80 साइन 80 डिग्री होगा या माइनस साइन 80 डिग्री होगा, ये हमें सबसे पहले देखना होगा, ठीक। तो इसमें हम क्या देखेंगे, अभी अभी देखेंगे जैसे कि हमारे पास हो गया ये कि एक प्लस साइन 80 डिग्री हो गया माइनस साइन 80 डिग्री होगा। तो हमने ग्राफ बनाया यहाँ से गए 360, फिर यहाँ से गए 360, तो क्या हो गया 360 प्लस 360 720, फिर हम गए यहाँ से 80 डिग्री, जस्ट यहाँ एंगल आएगा। तो इसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है पॉजिटिव होता है, क्या होता है साइन पॉजिटिव होता है, तो साइन पॉजिटिव होता है ना फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो इसलिए ये सही हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। तो साइन 100 को हम लिख सकते हैं 800 को साइन 80 डिग्री, ठीक है, प्लस में। एक और क्वेश्चन करते हैं, जैसे कि हमारे पास कोई और एंगल है साइन ऑफ 500, ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं हम, साइन ऑफ 90 इंटू 5 प्लस 50 डिग्री, ठीक है, ये लिख सकते हैं ना। तो यहाँ से हमारा वैल्यू आएगा 5 है, 5 आते ही क्या होगा ऑड है, ऑड आते ही क्या होगा प्लस माइनस कॉस ऑफ 50 डिग्री। अब हमारे पास ये है कि कॉस 50 आएगा या माइनस 50, माइनस कॉस 50 आएगा। तो हम जाते हैं क्वाड्रेंट के गेम पे, तो साइन 500 कैसे लिखेंगे, तो यहाँ से हम गए 360, ठीक है, फिर गए कितना 450, यहाँ पे आ गया 450, 450 में यहाँ एंगल है हमारा कहीं। तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है पॉजिटिव होता है, तो साइन पॉजिटिव होते ही क्या होगा कॉस, ये वाली वैल्यू हो जाएगी, ये गलत हो जाएगी, ठीक है। तो एक बार के लिए मैं बाकियों के लिए भी आपको बता देता हूँ कि तो इसमें क्या है हमारा, देखते हैं कि जैसे हमारा वो था साइन में हमने हायर एंगल के लिए लिख लिया, तो कॉस के लिए हायर एंगल के लिए क्या करेंगे, ठीक है, ये देखते हैं एक बार। तो कॉस के लिए हायर एंगल के लिए क्या करेंगे, कॉस लिखेंगे यहाँ पे, फिर 90 इंटू मल्टीपल ऑफ एन प्लस माइनस थीटा, और प्लस माइनस क्या होगा कोस थीटा, कब, जब एन की वैल्यू 0 इवन होगी, जब एन की वैल्यू इवन 0 2 4 ऐसे, तो यहाँ प्लस माइनस कोस थीटा आएगा, और प्लस माइनस साइन थीटा कब आएगा, जब एन की वैल्यू यहाँ ऑड होगी, ठीक है। तो एक देखते हैं हम cos ऑफ 500 कितना आएगा, ठीक है। तो इसमें देखते हैं cos ऑफ 500, cos ऑफ 500 को क्या लिख सकते हैं 90 इंटू 5 प्लस 450, कितना कम पड़ा 50 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है मल्टीपल में 5 क्या है ऑड है, तो क्या आएगा ऑड की जगह क्या आएगा साइन आ गया, प्लस माइनस साइन 50 डिग्री। अब हमारे पास ये सिचुएशन है कि साइन 50 डिग्री में क्या आएगा साइन 50 आएगा या
माइनस साइन 50 आएगा, ये देखना है। तो सबसे पहले हम ड्रॉ करेंगे ये, तो ये हो गया 0, ये हो गया, यहाँ से करवाया 360, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक है, ये हो गया 450, ठीक है। और इसके जस्ट आगे कहीं एंगल है, तो एंगल किस क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, हमेशा निगेटिव होता है, ऑलवेज निगेटिव। तो ये वाला आंसर हो जाएगा, ये वैल्यू नहीं होगी, ठीक है। एक एग्जांपल के साथ भी आपको बता दिया, आपको ये याद करना है भाई, ठीक है। ये बेसिक चीज़ें हैं, आपको याद करना है। मैथ में आपको इन डिटेल बहुत पढ़ाया जाएगा, लेकिन आपको बेसिक चीज़ें क्लियर होनी चाहिए फिजिक्स में भी, ठीक है। अब देखते हैं, आपको टेन के लिए बता देता हूँ, हायर एंगल के लिए टेन ऑफ हायर एंगल क्या होगा, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, जैसे कि सॉरी, यहाँ हो गया हमारा 10 90 इंटू एन प्लस माइनस थीटा, ठीक है। अब प्लस माइनस 10 थीटा कब आएगा, जब n की वैल्यू 0, इवन होगी, ठीक है। प्लस माइनस कोट थीटा कब आएगा, जब n की वैल्यू ऑड होगी। जैसे एक माइनस वाला लेके चलते हैं, ठीक है। मेरे पास एंगल आ गया 10 ऑफ 440, ठीक है। इसकी वैल्यू बता दो 440 डिग्री की। तो हमने क्या किया, 10 ऑफ 90 इंटू 5 कितना हुआ 450, माइनस 10 कर लेते हैं, ठीक है। तो क्या हो गया 10, तो यहाँ से जो वैल्यू आ रही है 5 है, ऑड है। ऑड में क्या आएगा, या तो प्लस माइनस कॉट ऑफ 10 डिग्री आएगी, तो यहाँ से या तो कॉट ऑफ 10 डिग्री आएगा या माइनस कॉट ऑफ 10 डिग्री आएगा, ये, ठीक है स्टेटमेंट। तो हमें क्या देखना है कि हम गए एक्सिस पे, यहाँ से वैल्यू है 360 और ये होती है 450, 450 इसके बीच में कहीं वैल्यू आ रही है हमारी 440 यहाँ पे, ठीक है। तो ये क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, सारे पॉजिटिव होते हैं, सारे पॉजिटिव मतलब कोट भी पॉजिटिव। तो ये वाली वैल्यू हो जाएगी, ये वाले रिजेक्ट कर देंगे, समझ गए। एक और क्वेश्चन करते हैं, जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं अपन। तो यहाँ लिखते हैं 10 ऑफ 700, ठीक है। तो इसमें देखते हैं हम क्या लिख सकते हैं, 10 ऑफ 90 इंटू कितना होगा 7, कितना होगा 630 प्लस कितना ऐड करना होगा 70 डिग्री, ठीक है। ये कितना हो गया, ऑड हो गया। ऑड होते ही किस फंक्शन में चेंज होगा, ये कॉट के, प्लस माइनस कॉट ऑफ 70 डिग्री, ठीक है। अब ये पॉसिबिलिटी है, या तो प्लस कॉट 70 डिग्री हो जाए या माइनस कॉट 70 डिग्री हो जाए। तो हम देखते हैं कौन सी होगा। तो हम क्वाड्रेंट में गए, क्वाड्रेंट में क्या होगा, यहाँ से हम जाते हैं एंगल 360 से फिर क्या आ जाएंगे यहाँ पे 720, यहाँ तक आता है 360 पूरा, फिर इसको एक बार और रोटेट करते हैं तो यहाँ हो जाता है 720। जस्ट इसके पहले एंगल है कहीं यहाँ पे। तो इस क्वाड्रेंट में कॉट क्या होता है, निगेटिव होता है। 10 क्या होता है इसमें, फोर्थ क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है बच्चों। तो निगेटिव होते ही क्या होगा, कॉट की वैल्यू हम कौन सी लेंगे, पॉजिटिव वाली या निगेटिव वाली, निगेटिव वाली लेंगे, पॉजिटिव वाली छोड़ देंगे। तो 10 ऑफ 700 क्या हो जाएगा हमारा, माइनस कॉट ऑफ 70 डिग्री। आपको मैं डीपीपी प्रोवाइड कर दूंगा, आप एक बार सॉल्व करना है, और इन सब चीज़ों को मैं एक बार डीपीपी चैप्टर एंड होते हैं डिस्कस करूंगा, हर एक कंसेप्ट पे काम करेंगे अपन, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही, आप एक बार रिवाइज करना। आज के लेक्चर में ज़्यादा थ्योरी है और छोटे मोटे ये कंसेप्ट है, हायर एंगल को कैसे बदले, ये सब तो आप एक बार देख लेना इनको। और बाकी धन्यवाद, थैंक्स। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और कोई भी दिक्कत हो आपको कमेंट करना, मैं रिप्लाई देने का प्रयास करूंगा आपको, ठीक है। थैंक्स गाइस।